नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और अभ्यर्थियों, मेरे सहभागियों। आपका आपके परिवार एस्पिरेंट्स टॉक यूट्यूब चैनल पर मैं दिग्विजय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो संसद के सत्र होते हैं, संसद के अधिवेशन, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्स। हम जानेंगे इन सत्रों में कौन कौन से सत्र होते हैं। बेसिकली आप लोग जानते भी हैं कि 3 ही सत्र विशेष रूप से होते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र जिसको ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहा जाता है, और तीसरा आपका सत्र होता है जो शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, तो इसको आरंभ करने से पहले मैं जो अपने साथी हैं उनको बता देता हूं, जिन्होंने अभी नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या होगा इस चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ आपका रिवीजन होगा। आपको नोट्स जिनको ज़रूरत है वो लिख लें, जिनका पहले से लिखा रखा है वो क्या करेंगे, बस उन्हें सुनना है। ये वार्तालाप अगले 8-10 मिनट में समाप्त हो जाएगी। आपको इतनी देर में मैं ये पूरा टॉपिक सत्र का रिवीजन करा दूंगा। संसद के सारे सीजन्स जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको नोट्स नहीं पलटने अपने घर वाले, जो आपने पहले बना के रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं संसद के सत्र के बारे में। सबसे पहली बात, संसद के जो सत्र हैं इन्हें बुलाता कौन है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 85 आपने पढ़ा होगा। ये साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह संसद का सत्र बुला सकता है, संसद का सत्र आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति, ये पावर राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ये जो सत्र बुलाता है ये प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद होती है इसके कहने पर ही आहूत करता है। आप समझ पा रहे हैं ना, भारत में संघात्मक शासन है और भारत का संविधान कितना लचीला है, कितना सुंदर है। आपको पता चलेगा मेरे साथ अभी पढ़ करके कि संविधान की सुंदरता क्या है, क्या राष्ट्रपति की पावर है। आज आपको मैं दिखाऊंगा। अभी राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। 99% केसेस में यही होता है। सर आपने 100% नहीं बोला, एक फैक्ट है छिपा है, जस्ट अ मिनट बता रहा हूं। इसके बाद पहली बात, राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति सत्र को सत्रावसान भी कर सकता है, अर्थात समाप्त भी कर सकता है। यह भी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। इसी अनुच्छेद 85 में ही कही गई है बात। इसी में तीसरी बात एक और कही गई है, वो क्या है सर, इसमें कहा है 85 में कि राष्ट्रपति संसद को भंग भी कर सकता है, या यूं कह लीजिए लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। ऐसा क्यों, और यह भी मंत्री परिषद की ही सलाह पर होता है 99% केसेस में। सर आपने 2 जगह 99% बताया है, इसके पीछे क्या फैक्ट है तो मैं बताता हूं। जो पहले 99% बताया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, एक्चुअली होता क्या है, 1% केस ऐसा आता है जब एक ऐसी सरकार जो लोकसभा में है, लोकसभा में है तो राज्यसभा में भी होती है, ज़्यादातर यही होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं। तो एक ऐसी सरकार जो अपना बहुमत खो चुकी है या बहुमत खो सकती है, ऐसी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि संसद का सत्र बुलाया जाए। क्यों, अगर सपोज दैट सत्र बुलाया गया और सत्र में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार तो गिर जाएगी। तो वो कभी चाहेगी, आप क्या चाहोगे कि हमारा घर जो है गिर जाए? कभी नहीं चाहोगे। बना बनाया घर भैया बसा रहने दो, कोई नहीं चाहेगा कि ये घर गिरा दिया जाए। यही यहां है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए, इसलिए वह कभी भी सत्र नहीं आयोजित करने की सलाह देगी, नहीं बुलवाने के लिए कहेगी। लेकिन राष्ट्रपति शपथ लेता है। किस बात की शपथ लेता है आप जानते हैं?
राष्ट्रपति शपथ लेता है, किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? आपको पता है? आप कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 56 के तहत किस बात की शपथ लेता है? संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से संसद के सत्र को आहूत कर लेता है। यह था 1% यहां का। अगर राष्ट्रपति कब बुलाएगा? जब उसको लगेगा कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए नहीं बुलाना चाह रही है संसद का सत्र, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। दूसरी कंडीशन, आप जानते हैं कि जो सत्ता में सरकार होती है उसी के कहने पर संसद भंग भी होती है। ऐसा ही होता था, लेकिन 1% ऐसी कंडीशन आती है जब राष्ट्रपति नहीं भंग करेगा। क्यों? आपको बता दें, आप जानते हैं 1880-81 के समय जब देश में चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, तो ये बहुमत साबित करने की स्थिति में थे नहीं सरकार में, लेकिन इनकी सरकार बनी रही। और चरण सिंह जब थे तो ये संसद भी नहीं जाते थे, आपको पता ही है, इनका जलवा था उस समय, लोकसभा नहीं जाते थे। तो इन्होंने कहा कि मतलब सदन को भंग कर दिया जाए, तो सरकार भंग हो गई, सदन भंग हो गया था, लोकसभा भंग कर दी जाती थी। लेकिन एक ऐसी सरकार जो भी नई आई है, सपोज दैट कोई नई गवर्नमेंट बन जाती है, मान लीजिए कल की नई गवर्नमेंट बन गई कांग्रेस। अब कांग्रेस सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुमत वहां पर दिखा सके, तो ऐसी स्थिति में वह नहीं चाहेगी, या इसके पीएम जो भी बनेंगे तो वो पीएम ये नहीं चाहेंगे, सपोज दैट राहुल गांधी जी बने पीएम, तो ये नहीं चाहेंगे कि संसद का सत्र आयोजित होता रहे, संसद का सत्र भंग हो जाए। इनका यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पीएम नहीं तो कोई पीएम न बने। इस स्थिति में राष्ट्रपति फिर अपने स्वविवेक का प्रयोग करके संसद का जो सत्र है उसको चालू रखेंगे, भंग नहीं करेंगे, सरकार गिरे और चाहे रहे। ये तो कंडीशंस होती हैं। तो इनके हिसाब से आपने समझा कि 85 के तहत ही राष्ट्रपति सत्र आयोजित कराता है। अब आगे बढ़ते हैं संसद के सत्र को लेकर। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पे राष्ट्रपति दिमाग का प्रयोग कर सकता है। आगे अब बात करेंगे संसद के सत्र। सबसे पहली बात, संसद के 3 प्रकार के सामान्यतः सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र जिसको ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं, तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। मेरा सवाल, आप ये बताइए कि ये संसद के सत्र किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? सवाल, अनुच्छेद 85, ऑप्शन अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, 87 या संविधान इस संदर्भ में मौन है? आपका जवाब होना चाहिए संविधान इस संदर्भ में मौन है, क्योंकि संसद के सत्र जो हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये कहाँ है सर? ये संसद की नियमावली में है, संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इनको शामिल किया गया है। ये सत्र है संसद के द्वारा, संसद के नियमों में आते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं बजट सत्र आता है। बजट सत्र इसमें क्या है? देखिए, इसमें हम अपना बजट रखते हैं। अब हम कहाँ रखते हैं? हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुनकर भेजा है वो रखते हैं, ठीक। ये बात आपका बजट सत्र में कही जाती है। कैसे? एक आर्टिकल 87 है, 87 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं या अनिवार्य रूप से करेंगे, लेकिन वहां यह बात नहीं लिखी है कि राष्ट्रपति बजट सत्र को संबोधित करेंगे। लेकिन होता कौन सा है पहला सत्र? सामान्यतया बजट सत्र ही तो होता है, यानी छिपे शब्दों में कही गई है यही बात। आप जानते ही हैं, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कटना चाकू को ही है कटना कद्दू को ही है। तो यही चीज़ यहाँ भी है, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, वो सत्र होता है बजट सत्र।
समयावधि के हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट सत्र सबसे लंबा होता है। ये सामान्यतः फरवरी महीने में आता है और मई महीने तक चलता है। सपोज दैट 15 फरवरी को आया, मान लिया अभी 15 फरवरी 2022 को आया, और ये हमने अपना बजट पेश किया 30 फरवरी के आसपास। 30 फरवरी आती थी, नहीं आती 27 फरवरी 26 फरवरी को हमने पेश किया जाके सदन में। अब मान लीजिए हमारी जो है लोकसभा स्थगित हो गई कुछ दिन के लिए, क्योंकि बजट सत्र लोकसभा में ही जाता है, आप जानते हैं आर्टिकल 109 स्थगित हो गई। कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद फिर से हुआ, तो ये 15-20 दिन जो होते हैं ये बजट सत्र को 2 चरणों में बांट देते हैं। यानी एकमात्र सत्र है जो 2 चरणों में होता है, वो है बजट सत्र। ये बात भी आप ध्यान रखें, बजट सत्र 2 चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित होता है। सबसे लंबा समय काल होता है इसका, और ये फरवरी मार्च और फिर उसके बाद आपका फरवरी में आता है। कभी कभी जनवरी लास्ट में आ जाता है। सपोज दैट अभी 2018 का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बजट कब आया, जनवरी में ही लास्ट में आ गया। तो इस तरह हो जाता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है 10-15 दिन पहले, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा सत्र कौन सा होता है सर? दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र। कब आता है? यह जुलाई महीने में आता है और अगस्त महीने में समाप्त हो जाता है। कभी कभी इसकी अवधि जो है 2-4 दिन और बढ़ जाती है, यानी 2 से 4 सितंबर तक चला जाता है, यानी 2 महीने तक ये चलता है, इतना मान लीजिए। ये मानसून सत्र होता है। अंतिम सत्र आता है जिसको हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है संसद का। सबसे छोटा सत्र कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र होगा। दिसंबर महीने में ही आता है, दिसंबर महीने में ही समाप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नवंबर लास्ट में भी आ जाता है, लेकिन 1 महीना या इससे कम की अवधि ही मान के चलिए आप, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ये तो आपके तीनों सत्र हो गए। अब एक फैक्ट और याद रखिए, हमने अभी बताया आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति वर्ष के पहले सत्र को स्वयं संबोधित करते हैं, जो कि सामान्यतः बजट सत्र होता है। और आपको पता भी होगा बजट सत्र सदन में पेश कब किया जाता है? पहले राष्ट्रपति पहले ही हस्ताक्षर कर दिए होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर क्या चौथे नंबर पे करते हैं। पहले राष्ट्रपति खुद पुनरावलोकन करेंगे, उसके बाद लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से फिर आपका राष्ट्रपति के पास आता है, साइन मार दिया जाता है और वे ओपन कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया है। आपको जब पढ़ाएंगे तो वो अलग से बताया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। पढ़ाना क्या है, ऐसे ही बात करनी हमको। तो आपका ये रिवाइज हो गया होगा। अब एक बात और लिखिए, 1 वर्ष में कभी कभी राष्ट्रपति 2 बार भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। सर वो कैसे? सर वो ऐसा कि सपोज दैट बजट सत्र फरवरी में आया, राष्ट्रपति जी ने संबोधित कर दिया, ये पहला सत्र हो गया। अब एक नई सरकार बनती है, एक नई सरकार बनती, नई गवर्नमेंट बनती है। इसमें क्या होता है, नई गवर्नमेंट बनने पर जो पहला सत्र होगा नई सरकार का, राष्ट्रपति उसको भी संबोधित करेंगे। यानी जिस साल लोकसभा का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति उस वर्ष भी उसी वर्ष 2 बार संबोधित कर सकते हैं लोकसभा को, और करेंगे ही करेंगे। ये आप समझ गए बात? ठीक है। अगली बात क्या होगी? आपको एक बात नहीं बताई मैंने, 85 जब बताया था अभी अनुच्छेद 85 में ही ये भी लिखा है कि 2 सत्र के बीच जो समयावधि होती है ये 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 6 महीने बाद एक दूसरा सत्र लगेगा ही लगेगा। क्लियर है आपको? अब यहीं से मैं आपातकाल का भी थोड़ा सा जोड़ सकता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं उसको नहीं जोड़ूंगा। हाँ, 87 में आप बात याद रखें कि राष्ट्रपति संसद को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं, यह बात भी लिखा हुआ है। यह विशेष रूप से सत्र आयोजित कर सकते हैं। यह बात किसमें है? 87 में। संयुक्त अधिवेशन नहीं कह रहा हूं, वो कहाँ है? वो आर्टिकल 108 में है, आप जानते हैं। तो आज मैंने ये सत्र पर चर्चा की, संसद के तीनों सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, तीनों सत्रों पर हमने चर्चा किया।
उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपका टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। अब आपको अगला अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, नहीं तो अपने हिसाब से अगला टॉपिक तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने और साथियों तक पहुँचाएँ, जिससे मैं उनकी भी मदद कर सकूँ, उनको भी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए हमारी तरह। नमस्कार।